रोज की तरह आने लिखनी ब्लॉग में सबका अभिनंदन है, स्वागत है। प्रेरणादायक विचारों के संबंध में दोस्तों, आज एक योगी पुरुष एक तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मों से बढ़कर होता है और हमारी इंद्रियों और शरीर के वश में रखने की इच्छा, आशा और संग्रह को, त्याग की आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाने वाला ही सच्चा योगी होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में एक कृष्ण भावनामृत के अनुसार एक योगी पुरुष एक तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मों से बढ़कर होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को अनेक प्रकार के संदेश दिए और उनको अपने कार्यों में सामर्थ्यवान बनाने के लिए सभी प्रकार से अर्जुन से कहा कि तुम योगी बनो। और भगवद गीता में दोस्तों इन्हीं भावों को की प्रेरणा को के भावों को एक योगी पुरुष यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगं सेवया, यन्नो परमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया, यत्र चैव आत्मानां पश्यता आत्मानि तुष्यति। यानी योग के अभ्यास से रोका हुआ मन यन्नो परमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया, यानी योग के अभाव से रोका हुआ मन परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई बुद्धि, यत्र चैव आत्मनं पश्यत आत्मनि तुष्यति, शुद्ध हुई बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात देवता हुआ परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। यानी योग के अभ्यास से रोका हुआ जो मन है, परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई जो बुद्धि होती है, बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात देवता के स्वरूप में देखता है, परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। तो अनाश्रितं कर्मफलं कार्यकर्म करोति वा, स सन्यासी च योगी च न निर्गिनं च क्रियः अनाश्रितः कर्मफलम्। यानी श्री भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य कर्मफल की आकांक्षा छोड़कर योग्य कर्म करता है वही सन्यासी तथा योगी है। सह सन्यासी च योगी, और च न निर्मिन्न चक्रिय, यानी लौकिक क्रियाओं का त्याग कर देने वाला ही सन्यासी अथवा योगी नहीं है। स सन्यासी च योगी च न निर्जनं चक्रिय, लौकिक क्रियाओं का त्याग कर देने वाला ही सन्यासी अथवा योगी नहीं है। यानी अरो रुक्षोर मुनि योगम,
कार्यकारणम उच्यते योग रुद्रस्य तस्यैव समः कारणम उच्यते। तो योग में अरूढ़ होने की जो इच्छा वाले जो मननशील व्यक्ति होते हैं के लिए निष्काम भाव से कर्म करना ही उचित है। इसमें सभी संकल्पों को जो अभाव है वही योग कहा जाता है। तो इंद्रिय, मन और शरीर सूक्ष्म रूप में, सार रूप में हम कह सकते हैं कि दोस्तों हमारी इंद्रिय, मन और शरीर के वश में रखने वाला इच्छा, आशा और अपेक्षा और संग्रह को त्याग कर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाने वाला ही आत्मा परमात्मा में जो अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन करता है वही सच्चा योगी है। योगी युजीत सततं आत्मनं रहसि स्थितो एकांकी यत चिंतात्मा निराशी परिग्रह, यानी निरंतर परमात्मा में लगने वाला सच्चा योगी वही है। तो इस भौतिक जगत में जीवन की विभिन्न कोटियां हैं, किंतु यदि कोई व्यक्ति योग सिद्धांत के अनुसार विशेषतया भक्ति योग के सिद्धांतों के अनुसार रहता है, उसके अनुसार अपने कार्यों को संपादित करता है, वह सबसे पूर्ण जीवन, सबसे सही और पूर्ण जीवन बिताता है। जीवन जीने की अनेक कामनाएं हैं, अनेक विचारधाराएं हैं, अनेक रचनाएं हैं। इसीलिए कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, उनको सीख देते हैं कि हे मित्र अर्जुन, सभी प्रकार से तुम योगी बनो और योगी बने रहने से क्या होगा, योगिनापि सर्वेषां मद गतिता अंतरात्मानां श्रद्धावाभ्यजते यो मां समे युक्तन्तो मतः, यानी योगिना अपि सर्वेषां मद गतिता अंतरात्माना श्रद्धावा अभ्यजते यो मां समे युक्त तमो मतः। तब उन्होंने कहा कि और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत, जो योग के योगी होता है वही योगी कहलाता है। अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है और मेरे ऊपर विश्वास रखता है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, भजता है, परमात्मा की आसक्ति को जानता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति रखता है और जानता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग के रूप में युक्त रहता है और सर्वों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है, यही मेरा विचार है, यही मेरी अवधारणा है, यही मैं चाहता हूँ। तो भगवद गीता में दोस्तों यहाँ यह भी स्पष्ट कहा गया है कि योगियों ने अनेक प्रकार के योगी दिखते हैं। अष्टांग योगी, हठ योगी, ज्ञान योगी, कर्म योगी और भक्ति योगी। और इन सारे योगियों में से
जो सदैव मेरे पारायण रहते हैं, मेरे सानिध्य में रहते हैं, वह सबों में सर्वोच्च योगी कहलाता है। मेरे पारायण का अर्थ यह है कि कृष्ण के पारायण, अर्थात सर्वोच्च योगी सदैव कृष्ण भावनामृत में रहता हो, कृष्ण विचारों के अनुसार रहता हो, और ऐसे योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण हैं और दिव्य प्रेमा भक्ति में मेरी पूजा करते हुए योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहते हैं। और गीता में दोस्तों मुख्य शिक्षा यही है कि यदि कोई योग में सर्वोच्च पद प्राप्त करना चाहता है तो उसे कृष्ण भावनामृत में रहना चाहिए। यानी भज, नाम जप और भजन का अर्थ, भज का अर्थ सेवा करना होता है, किसी का से अनुरोध करना, किसी का सेवा करना, किसी का नमन करना। और किंतु कृष्ण का भक्त हुए बिना कौन है जो कृष्ण की सेवा करता हो। तो इस कृष्ण भावनामृत में दोस्तों जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो भक्तगण बिना कुछ लिए कृष्ण के प्रेम व सेवा करते हैं। अनेक ऐसे भक्त हैं जो कृष्ण की आराधना में पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण जो हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो द्वापर युग में उन्होंने जन्म ले करके अनेक प्रकार के भक्तों को योग की पराकाष्ठा से, जिस प्रकार से मानवीयता के भावों का संचार करके इस सृष्टि की को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी और कृष्ण द्वापर में जब लोग एक संगठन बना करके अनेक प्रकार की भक्ति कार्य करते थे और धीरे धीरे भक्ति का स्वरूप समाप्त हो रहा था, तो वे अन्यत्र सेवा करके प्रतिमाह सैकड़ों पैसा कमाने में कोई हो जाते हैं। तो भक्तगण दोस्तों अनेक प्रकार से सेवा करते हैं, जैसे कोई बागवानी करता है, कोई भोजन बनाता है, कोई सफाई करता है, कोई भगवान को भजता है। सारे कार्य कृष्ण से ही संबंधित होते हैं, कृष्ण के स्वरूप का बंधन करते हैं। ऐसे कृष्ण भावनामृत में 24 घंटे कृष्ण भावनामृत हमारे मन में विचरता रहता है। हम कोई कार्य करते हैं, किसी भी प्रकार की कार्य गतिविधि में लगते हैं तो हमारा जीवन कृष्णमय बना रहता है। यही सर्वोच्च योग है, अर्थात दिव्य प्रेम भक्ति की में भगवान की पूजा करना, भगवान को याद करना, भगवानों में भाव रखना, श्रद्धा रखना। जैसा कि दोस्तों अपनी चेतना को विष्णु या कृष्ण या परमेश्वर के संपर्क में रखना, योग चेतना को विष्णु या कृष्ण या परमेश्वर के संपर्क में रख करके योग की सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मानव यानी सर्वोच्च योगी बन सकता है अगर वह पूर्ण रूप से योग साधना में जुटा रहता है। यह तो दोस्तों प्रमाणिक शास्त्र भगवद गीता का निर्णय है कि ये शब्द हमारे द्वारा गढ़े हुए नहीं हैं। यह जो है सृष्टि की रचना जब से हुई तब से भगवानों के प्रति जो उनके अवतरण के बाद स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए हैं। तो वस्तुतः पूजा तथा सेवा
कुछ कुछ भिन्न होती है। पूजा में कुछ गंतव्य यानी तो निहित रहता है। पूजा में दोस्तों कुछ गंतव्य निहित रहता है। तो भगवान कहते हैं कि मैं अपने मित्र तथा किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की पूजा करता हूँ, क्योंकि यदि मैं उस व्यक्ति को प्रसन्न कर सका तो कुछ लाभ उठा सकता हूँ। जो लोग देवताओं की पूजा किसी भी ध्यान से, किसी भी मंतव्य से करते हैं, किसी भी मन से करते हैं, किसी भी भाव से करते हैं, तो उनकी भगवद गीता में उनके बारे में कहा गया है, कामस्ते स्ते हर्थ ज्ञानम प्रपद्यन्ते ते देवता तं तं नियमा स्थाय प्रकृत्यां नियतांग या। जिनकी बुद्धि भौतिक अच्छाइयों द्वारा मारी गई हो, वे देवताओं के शरण में जाते हैं और वे अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। जो लोग वासना काम द्वारा मोहित हो जाते हैं, जिस प्रकार नारद जी आज के प्रसंग में रामचरितमानस में नारद जी काम वासनाओं में मोहित हुए, भगवान ने उनका कुरूप बना करके उनको ज्ञान और वैरागी की जो उनका व्यक्तित्व था, जो जीवन उन्होंने ज्ञान और वैरागी में बिताया था, ब्रह्मचर्य जीवन यापन किया था, तो उनका कर्तव्य के अनुसार भगवान ने उनका रूप परिवर्तन करके उनकी भावनाओं को बदलने का, हृदय परिवर्तन करने का भाव जागृत किया। क्योंकि कन्या के से उनको मोह हो गया था, तो किसी मंतव्य बस देवताओं की पूजा करते हैं जो लोग। तो जब हम पूजा की बात करते हैं तो उसमें कोई न कोई मंतव्य, हमारा रहस्य, कोई न कोई हमारा लक्ष्य रहता है, विचार रहता है, किंतु सेवा भिन्न होती है, क्योंकि सेवा में कोई मंतव्य नहीं होता है। सेवा निष्काम भाव से की जाती है, निस्वार्थ भाव से की जाती है, निजी हित को परे रख करके की जाती है। सेवा तो प्रेम वश, प्रेम भाव जब उत्पन्न होते हैं, भक्ति और प्रेम का भाव जब पैदा हो जाता है, तब योग की पराकाष्ठा को हम प्राप्त करते हैं। जिस तरह माता केवल प्रेमवश अपने बच्चे की सेवा करती है और हर व्यक्ति उस बालक की उपेक्षा कर सकता है, लेकिन माता नहीं कर सकती है। जो भगवान का जो प्रिय होता है, भगवान को जो प्रिय होता है, चाहे सारे पृथ्वी लोक में सारे लोग नास्तिक बन जाएं, लेकिन जिस प्रकार प्रहलाद थे, हिरण्यकश्यप ने उसको अपने पुत्र को ही अनेक प्रकार की वेदनाएं दी, लेकिन भगवान का आशीर्वाद, भगवान की कृपा उनके अंदर होने पर भी प्रहलाद को तस से मस नहीं कर पाए। अनेक प्रकार की यातना देना, भगवान स्वयं प्रकट हुए वहाँ पर। तो इसी भावों के अनुसार, क्योंकि दोस्तों माँ का अपने बालक के प्रति जो स्नेह होता है, वही भगवान के प्रति एक सही सच्चे योगी का होता है, जब भक्त का होता है। यानी भजना, भक्ति करना एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि इसमें कोई मंतव्य हमारा नहीं होता है, किंतु सेवा तो शुद्ध प्रेमवश ही की जा सकती है। जब तक हमारे अंतःकरण में प्रेम की अनुभूति प्रज्वलित नहीं होगी, तो प्रेम शारीरिक प्रेम होता है, आध्यात्मिक प्रेम होता है और मानसिक प्रेम होता है। यही कृष्ण भावनामृत की पूर्णता है। यही संस्कृति श्रीमद् भागवत में अनेक प्रकार के वर्णन किए गए हैं। सवै पुषांग परो धर्म, सवै पुषान परो धर्म, यतो भक्ति रथोक्षणी, यतो भक्ति रथोक्षजी, हेतुक्य प्रतिहता, ययात्मा सुप्रसीदति। यानी
संपूर्ण मानवता के लिए यही परम धर्म है जिसके द्वारा सारे मनुष्य भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त कर सके। तो ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्णतया संतुष्ट हो सके। तो यही भक्ति दोस्तों मोक्ष जी, यानी भक्ति उसी धातु से बनी हुई है जिससे भज बना हुआ है। तो प्रथम श्रेणी के धर्म की परीक्षा यही है कि हम ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न कर रहे हैं और या नहीं। यदि हम किसी गुप्त लक्ष्य के साथ या गुप्त रहस्य के साथ, गुप्त मंतव्य के से तथा अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने की आशा से धर्म का आचरण करते हैं तो हमारा धर्म प्रथम श्रेणी का नहीं अपितु तृतीय श्रेणी का होता है, जिसमें जो निकृष्ट होता है। तो इसीलिए हर मानव को यह समझ लेना चाहिए होगा कि प्रथम श्रेणी का धर्म वह है जिसके द्वारा हम ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न कर सकें। बाहरी दिखावे आडंबर से कुछ नहीं होता है। वास्तविक प्रेम परमात्मा के को भाव और श्रद्धा भाव से हम उनके प्रति जो प्रेम के भाव उत्पन्न होते हैं कि अह तुक्य प्रतिहता कहा है। अह तुक्य प्रतिहता यानी इस पूर्ण धर्म को बिना किसी गुप्त मंतव्य के अथवा किसी अवरोध के संपन्न करना चाहिए। ऐसी ही योग पद्धति की संस्तुति श्रीमद् भागवत में तथा भगवद गीता में कही गई है। यही कृष्ण भावनामृति की सबसे बड़ी पद्धति है। और गायत्री ज्ञान गंगोत्री गीता में दोस्तों भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की रणभूमि में हताश, निराश और अज्ञान एवं मोह से ग्रस्त अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान गीता में हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों का सार निहित है। और गीता के ज्ञान ने ही अर्जुन को आंतरिक बल प्रदान किया था। गीता में आत्मा, परमात्मा, संसार, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म और सांसारिक जीवन और मोक्ष जैसे गूढ़ आध्यात्मिक विषयों की सरल व्याख्या की है। तो गीता का अध्ययन हम करते हैं। गीता में ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग के मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा प्रत्येक मानव जीवन को मिलती है। तो श्रेष्ठ कर्मों को सजगता, निष्ठा, कुशलता के साथ परिपूर्ण करना ही गीता का सबसे बड़ा मर्म है, सबसे बड़ा रहस्य है। तो गीता मनुष्य को अधर्म और अनीति के समक्ष दृढ़ संकल्प होकर संघर्ष करने की प्रेरणा देती है। और सांसारिक जीवन में रहते हुए प्रत्येक मनुष्य के मानव पटल पर जब जड़ता, तामसिकता, आलस्य, प्रमाद, चिंता, अशांति और कर्तव्य विमुखता का छा जाती है, तब ऐसे अशांत चित्त को गीता का स्वर्णिम चिंतन सकारात्मक उल्लास एवं आंतरिक ऊर्जा से परिपूर्ण करता है। तो गीता का चिंतन दोस्तों सूक्ष्म आध्यात्मिक एवं दार्शनिक सूत्रों से परिपूर्ण होते हुए मनुष्य का मार्गदर्शन करता है। जिस प्रकार रामचरितमानस से हमें अनेक प्रकार की प्रेरणा मिलती है। हम संस्कारों से सुसज्जित होते हैं, मर्यादाओं से सुसज्जित होते हैं, मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करते हैं, आदर्शता के मानकों का अध्ययन करते हैं। तो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में, मन में प्रतिफल महाभारत
का जो पूरा प्रसंग है, तो जहाँ कौरव अर्थात आसुरी प्रवृत्तियों की बहुतायत और पांडव अर्थात सात्विक प्रवृत्तियों की संख्या सीमित है। जीवन में दोस्तों प्रवृत्तियों के इस देवासुर संग्राम में विजयी अंत में देवी प्रवृत्तियों की होती है, क्योंकि ज्ञान की गंगोत्री गीता के स्वर्णिम सूत्र हमें शिक्षा प्रदान करते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं, हमारी भावनाओं को सुसज्जित बनाते हैं, आदर्श बनाते हैं। जहाँ पर आध्यात्मिक मूल्यों की ओत पोत श्री कृष्ण जैसे चरित्र, रामचरित जैसे चरित्रों का वर्णन रामचरितमानस में है और गीता का भगवान श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण है। तो क्षत्रिय शक्तियों से परिपूर्ण अर्जुन जैसे धुरंधर योद्धा होते हैं और यहाँ जीवन में हर पथ पर विजय प्राप्त होती है। गीता के स्वर्णिम वाक्य जीवन पथ पर कठिनाइयों और संघर्षों, दुखों, परेशानियों, चुनौतियों से अशांत एवं हताश मनुष्य को तत्परता और निष्ठा के विषय में परिस्थितियों में संघर्ष करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। तो ज्ञान गंगोत्री जो है, ज्ञान गंगोत्री गीता को इसलिए कहा गया है का यह चिंतन, यह लंबे समय तक प्रत्येक मनुष्य के लिए, चिरकाल तक मनुष्य के लिए जीवन रूपी अंधकार में प्रकाश स्तंभ के समान है। जीवन अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश के संचार के लिए गीता और रामचरितमानस हमारे जीवन के लिए अभूतपूर्व है, वरदान है। मानव जीवन के लिए जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक मानव जीवन की प्रेरणा के ये स्रोत हमारे आत्मा को पवित्रता के मानकों से सुसज्जित करने में एक योगी जिस प्रकार योग के योगी जो होता है वही योग्य होता है, अर्थात जो इन विचारों से पूर्णतः अपने जीवन को चरितार्थ करता है वही योग की पराकाष्ठा में उदीयमान होता है। उसी के जीवन से लोग प्रेरणा से अवतरित होते हैं। इसी प्रकार हम अपने अपने शास्त्रों, ग्रंथों के संस्कारों अपने जीवन में चरितार्थ करने के लिए ऐसे भावों से नई पीढ़ी के भावों को भी उजागर करने के, ताकि हमारे देश की संपदा, हमारे देश की उन्नति और एक विकसित भारत की गणना हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने बिगड़ते हुए माहौल को सुधारने में प्रत्येक कर्णधार के अंदर सुंदर विचारों का प्रस्तुतिकरण करें और जिसके परिणामस्वरूप गीता, ज्ञान गंगोत्री गीता के मानक जो हमारे सामने, जो हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, वो हमेशा दिव्यमान रहें और ज्योतिर्मान रहें। उनका प्रकाश हमेशा मानव जीवन के अंतर्गत पहुँचता रहे और हम दिव्यता को प्राप्त करते रहें। आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों योग के वास्तविक स्वरूप के बारे में, जो प्रेरणा स्रोत के रूप में, गीता के सार के रूप में और एक योगी जीवन किस प्रकार से व्यतीत किया जाता है, किस प्रकार से योगी की वास्तविक पहचान होती है, उसके बारे में मैंने अपने भाव व्यक्त किए। अधिक से अधिक लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में हमेशा संस्कारवान, निष्ठावान और पवित्र भावनाओं से ज्ञान गंगोत्री के, इस प्रकार गीता में ज्ञान गंगोत्री का अपार भाव छुपा हुआ है, रामचरितमानस में प्रेरणाओं के स्रोतों के अपार भंडार है, वैसे ही हम अपने जीवन को सही मार्गदर्शन दें ताकि हमारे आने वाला जो भविष्य है, जो देश की परिस्थितियों के अनुसार
देश की उन्नति और विकसित भारत की कल्पना करके अपने देश को सामर्थ्यवान बनाने में पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करने के लिए मानव धर्म को के भावों का संचार कर सकें। सब लोग अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ।